हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, जैसे कि हमारे आदिकालीन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चली हुई है। आरंभ करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हमीर रासो पुस्तक के या हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? क जगनिक, ख जयानक, ग सारंगधर या श्रीधर। तो हमीर रासो के रचयिता कौन है? वह है सारंगधर। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति के रचयिता कौन हैं? सारंगधर पद्धति के रचयिता कौन हैं? चंद्रप्रदायी, श्रीधर, भट्टकेदार या सारंगधर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सारंगधर। ठीक है। अगला प्रश्न, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? का अभ्रंश, खा प्राकृत, गा राजस्थानी या घा डिंगल। तो इसका सही उत्तर है अभ्रंश। ठीक है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या है? का फागु, खा चरित काव्य, गा चंपू काव्य या घा रास काव्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रास काव्य। ठीक है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से क्या तात्पर्य है? का कृष्ण की लोक लीलाएं या ख जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। ग एक प्रकार का रूपक काव्य। घ क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ख जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं और जैन आदर्शों के आवरण में। ठीक है। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? का धनपाल, खा पुष्पदंत, गा अब्दन अब्द अब्दहमान या घा देवसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों का धनपाल। भविष्यत कहा किसकी रचना है? यह है धनपाल की। अगला प्रश्न, संदेश राशक की रचना विधा क्या है? संदेश राशक की रचना विधा क्या है? का महाकाव्य, खा आखण्यक गीति, गा खंड काव्य या घा वीर गीति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खंड काव्य। संदेश राशक की रचना विधि क्या है? खंड काव्य है ना। और उसके लेखक कौन है? इसके रचयिता है अब्दुर्रहमान। ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? जो मतलब कृष्ण की रासलीला की परंपरा भक्ति काल से प्रसिद्ध हुई थी वह किस ग्रंथ से होती है? ठीक है। की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन रास, बिसल देव रासो, परमाल रासो या पदावली। इसका सही उत्तर है दोस्तों उपदेश रसायन रास। क्या है इसका सही उत्तर? उपदेश रसायन रास। ठीक है। उपदेश रसायन रास। ठीक है। अगला प्रश्न, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा मुनि दत्त तथा अद्वैय वज्र या घा ग्रियसन। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा जो नाम दिया था वह दिया था मुनि दत्त तथा अद्वैय वज्र ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राकृत पेंगलम का विषय क्या है? प्राकृत पेंगलम का विषय क्या है? का रस, खा छंद, गा अलंकार या घा ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खा छंद। प्राकृत पेंगलम का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है छंद। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? का करुण रस, खा वीर रस, गा श्रृंगार रस या घा शांत रस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसका सही उत्तर है ग श्रृंगार रस। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? का सरहप्पा, खा हेमचंद्र, गा जगनीक या घा खुसरो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घा खुसरो, क्योंकि ये तो आदिकाल के प्रथम कवि है। हिंदी के प्रथम कवि है सरहप्पा। और अंतिम कौन माने जाते हैं अंतिम प्रमुख कवि? तो खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? का विजयपाल रासो, खा पृथ्वीराज रासो, गा बिसल देव रासो या घ खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है गा बिसल देव रासो। ये अजमेर के शासक से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? चारण काव्य की भाषा कौन सी है? का प्राकृत, खा अपभ्रंश, गाडिंगल या घा अवहट। तो चारण काव्य की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है गा डिंगल। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है डिंगल। ठीक है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह प्रश्न पीजीटी के 2004 में आया हुआ है। ठीक है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
का सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। ख सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है। ग सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। घ सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसका सही ये कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह है घ सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर ही है, और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, जिसने राहुल ने भी राहुल शंकरत्याल ने भी इनको प्रथम कवि माना है। ठीक है, और सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। ठीक है, इनकी इनकी जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा गया है, न कि पिंगल भाषा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? का खुमान रासो, खा जयमंक जश चंद्रिका, ग भरतेश्वर बाहुबली रास, या घ ढोला मारूरा दोहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग भारतेश्वर बाहुबली राज। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बुक्स में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मेरे सामने आ चुका है। तो इसका उत्तर क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? का सिद्ध साहित्य, खा नाथ साहित्य, गा जैन साहित्य, या घ रासो साहित्य। जो चारण साहित्य किस साहित्य का नाम है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है रासो साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का। ठीक है दोस्तों, यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे आरंभ करते हैं। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? का गोरखनाथ, खा मत्स्येंद्रनाथ, ग गोपी चंद्र, या घा जलंधर। तो कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह है मत्स्येंद्रनाथ, है ना। कोल ज्ञान निर्णय, ठीक है, तो किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था कोल का? मत्स्येंद्रनाथ। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, ये गोरखनाथ के गुरु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का नाम क्या था? मच्छेंद्र, पिपलिश देव, विष्णु शर्मा, या मत्स्येंद्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है हमारे एक बार नेट में आया हुआ है, एक बार जो है एनवीएस या फिर डीएसएसपी के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पिपलिश पिपली पीपलिश देव। मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का नाम क्या है? पीपलिश देव। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, आला और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किस निम्नलिखित में से किसका वर्ण्य विषय है? आल्हा और उदल नाम के जो दो वीर थे, उनका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, खा विजयपाल रासो, गा खुमान रासो, या परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह है आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों का की लड़ाई और युद्धों का जो वर्ण्य विषय लिया गया है, वह लिया गया है परमाल रासो में। ठीक है, और उसके लेखक कौन है? उसका लेखक है जगनीक। रचयिता कौन है? जगनीक। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमारदेव का आश्रित था, कौन था? ठीक है, परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमारदेव के आश्रित था, वह कौन था? यानी कि सीधा एक प्रश्न में ये पूछ रहा है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है, तो वह कौन है? अभी ऊपर बता भी चुकी हूँ, तो जगनीक, है ना। दोस्तों, इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि जगनीक किस राजा के आश्रय में थे? तो वह किसके थे? परमारदेव में। और वे कहाँ का राजा थे? महोबा के। ठीक है, अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, खा पृथ्वीराज रासो, गा बिसल देव रासो, या घा खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय क्या है? डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय क्या है? का 693 ईस्वी, ख 614 ईस्वी, गा 633 ईस्वी, या घ 733 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गा 633 ईस्वी। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा की समय सीमा क्या मानी है? वह मानी है 633 ईस्वी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? का 4,
खा 5, गा 12 या घा 6। इसका उत्तर दोस्तों वैसे तो आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, लेकिन आप देते नहीं हो, मैं ही बता देती हूँ। तो इसका सही उत्तर है का 4। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया था, जिनमें से अपभ्रंश की कितनी रचनाएं थी? 4। ठीक है, अगला प्रश्न। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? का सिद्ध पंथ, खा नाथ पंथ, गा जैन या घा बौद्ध। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? तो वह कहा गया है नाथ पंथ के लोगों को। अगला प्रश्न। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा नहीं आया हुआ है। यहाँ तक आया हुआ था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामन्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। यह कथन किसके विषय में कहा गया है और किसने कहा है? तो यह कथन कहा गया है गोरखनाथ के विषय में। और किसने कहा है ये हम अब देखते हैं। का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा ग्रियर्सन, गा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या घा विनयतोष भट्टाचार्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? का सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, खा सिद्ध नारी के भोग में विश्वास रखते थे, गा सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई, या सिद्धों को कनफटा योगी कहा गया जाता है। दोस्तों प्रश्न एक बार और देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? का सिद्ध निरीश्वरवादी थे, बिल्कुल सही, वे निरीश्वरवादी थे। ठीक है, अगला ऑप्शन। सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही, वे नारी भोग में विश्वास रखते थे। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा भी गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। क्योंकि कनफटा योगी किसको कहा जाता है? कनफटा योगी कहा जाता है नाथ संप्रदाय के लोगों को, नाथ पंथ के लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वह है नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? का गोरखनाथ, खा आदिनाथ, गा कणहप्पा या घा चौरंगीनाथ। नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है कणहप्पा। कणहप्पा जो है वह सिद्धों में शामिल है। किसमें शामिल है? सिद्धों में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं? आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं? का ज्योतिश्वर, खा विद्यापति, गा चंद कवि या घा खुसरो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि थे वह थे खुसरो। अगला प्रश्न। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? का नाथ साहित्य, खा सिद्ध साहित्य, गा जैन साहित्य या घा रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाथ साहित्य में। सिद्ध साहित्य में नारी भोग का महत्व दिया गया है, लेकिन नाथ साहित्य में निंदा की गई है। अगला प्रश्न। स्वयंभू को की किस कृति का नाम, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। स्वयंभू की उस रचना का नाम बताना है जिसमें राम कथा वर्णित है। का पौंचर्यु, खा ऋठिणमिचर्यु, गा स्वयंभू छंद। तो या घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पौंचर्यु। स्वयंभू की पौंचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। ठीक है, और वैसे ये तीनों रचनाएं भी स्वयंभू की है, पौंचर्यु, ऋठिणमिचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, अगला प्रश्न। आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? वह हुआ है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, अगला प्रश्न। बिसलदेव रासो की विरहणी नायिका कौन है? बिसलदेव रासो की मतलब विरहणी या नायिका कौन है? का नागमती, खा विद्यापति, गा संयोगिता या घा राजमती। तो बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? वह है राजमती। ठीक है, अगला प्रश्न। चर्यापद है, चर्यापद क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ या बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद, या सिद्धों की आचार संहिता या नाथों की आचार संहिता। तो चर्यापद क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देवसेन,
सरहप्पा, सालिबद्रसूरी, जोइंदो, इनकी रचनाओं के को जो है इनके साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका देवसेन ने जो रचना लिखी थी वह थी सर्वकाचार। सार्वकाचार। सरहप्पा ने कौन सी लिखी थी? वह लिखी थी दोहा कोश। शालिभद्रसूरी ने क्या लिखा था? वह लिखा था भारत विशक बाहुबली रास। और जोइंदो ने कौन सी रचना लिखी थी? वह थी योगसार। देवसेन सर्वकाचार, सरहप्पा दोहा कोश, शालिभद्रसूरी भारतीय विशक बाहुबली रास, जोइंदो योगसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? वह होगा देवसेन सर्वकाचार, सरहप्पा दोहा कोश, शालिभद्रसूरी भारतीय विशक बाहुबली रास और जोइंदो योगसार, यानी खा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अंतिम। रचना एवं रचयिता को सुमेलित कीजिए। रचना एवं रचना को सुमेलित कीजिए। तो रचना एवं रचना को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अनिया कुमार चरित, जयमंग जस चंद्रिका, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, कुमारपाल प्रतिबोध। तो अनिया कुमार चरित यह रचना किसकी है? यह है पुष्पदंत की। अनिया कुमार चरित किसकी रचना है? यह है पुष्पदंत की। जयमंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका, यह रचना किसकी है? यह है मधुकर की। जयमयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका मधुकर। ठीक है, अगला उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी है? कवि जिंदत सूरी की। किसकी है? जिंदत सूरी की, है ना। अगला प्रश्न कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना? वो है सोमपर्व सूरी की। यानी कि अनिया कुमार चरित तो वह किसकी है? पुष्पदंत की है। जयमंक जस चंद्रिका यह किसकी है? मधुकर की है। ठीक है, उपदेश रसायन रास यह किसकी है? जिंदत सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? वह है सोमपर्व सूरी की। यानी इसका सही उत्तर क्या है? ग। तो दोस्तों आज हमारे 90 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, प्रश्न कैसे लगे आपको। ये प्रश्न हमारे आदिकाल का जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये हमारे एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी, इन सभी में जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको पक्का आने ही आने होते हैं आदिकाल से। ये एक फिक्स टॉपिक होता है जिसमें से आपको 3 या 4 प्रश्न मिलते हैं और ये बदलते भी नहीं है, वही घिसे पिटे इसमें प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन है। तो प्लीज़ बताइए कैसे लगे आपको। साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे फिर कभी फिर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय।